गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी को कई बार आपने कहते सुना होगा, यह जो गद्दी है यह कोई आरामदायक गद्दी नहीं है, यह तो कांटों की सेज होती है। बाबा जी के कहने का मतलब है कि गुरु जब गद्दी पर बैठते हैं तो गुरु पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सात संगत जी, आज हम आपको उस समय की एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जब बाबा जी को बड़े महाराज जी ने गद्दी पर बिठाया था और उस समय जब वसीयत में बाबा जी का नाम पढ़ा गया तो उस समय जो कुछ हुआ वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत सी संगत शायद इस बात को जानती भी होगी उस समय क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारी संगत उस बारे में नहीं जानती कि जब बाबा जी का नाम वसीयत में पढ़ा गया था उस समय बाबा जी अपना नाम सुनकर एकदम से अपनी सुध बुध खो बैठे थे। बाबा जी का नाम जब अगले गुरु के रूप में पढ़ा गया तो नाम सुनकर बाबा जी एकदम से कहने लगे कि कौन है गुरविंदर सिंह, मैंने तो पहले इसका नाम कभी भी नहीं सुना। हमारी रिश्तेदारी में कोई बड़े महाराज जी के इतने करीबी हैं भी नहीं। हम तो नहीं जानते कि उस समय बाबा जी को क्या हो गया था। उस समय बाबा जी खुद का नाम तक भूल गए थे, क्योंकि उनके कंधों पर एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी जो बहुत मुश्किल थी। आधे घंटे तक बाबा जी कांपते रह गए। फिर वहाँ मौजूद एक पाठी साहब ने बाबा जी को अपने गले से लगाया और बाबा जी को संभाला। बाबा जी को पानी वगैरह पिलाया तो बाबा जी वापस अपनी पहली अवस्था में आए। बाबा जी बड़े महाराज चरण सिंह जी को कहने लगे कि महाराज, आपने मेरी कमज़ोर कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाल दी है। मैं इन कमज़ोर कंधों से कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का भार उठा पाऊँगा। तब बड़े महाराज जी ने कहा कि यह मेरा हुक्म है। तो उसके बाद बाबा जी ने बड़े महाराज जी की दी हुई जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाया। सात संगत जी, जब पहली बार बाबा जी ने संगत को संबोधित किया तो बाबा जी ने हिम्मत भरे शब्दों में संगत से कहा कि मेरे निर्बल कंधे संगत का भार उठाने में बहुत कमज़ोर हैं। मैं संगत के आगे झोली फैलाकर उससे प्यार का एक तिनका मांगता हूँ जो बड़े महाराज जी संगत को दे गए हैं। मेरी संगत से विनती है कि मुझे मौका दे कि मैं महाराज जी के हुक्म की पालना कर सकूं और संगत की सेवा कर सकूं। मैं अपना प्यार सारी संगत के नाम कुर्बान करता हूं और मैं अपने आप को संगत को अर्पण करता हूं। संगत जी, बाबा जी के इन शब्दों को सुनकर सारी संगत की आंखों में आंसू आ गए थे। संगत बताती है वह ऐसा नज़ारा था कि संगत खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। सात संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं यह गद्दी कांटों की सेज है, क्योंकि एक जीव के कर्म काट कर उसको यहाँ से मुक्त करवाना ही कितना बड़ा और मुश्किल काम होता है। और बाबा जी के ऊपर लाखों जीवों की जिम्मेदारी एक साथ आ गई थी। यह कोई आसान काम या छोटी सी जिम्मेदारी नहीं थी। सात संगत जी, अगर आज हमारे ऊपर अपने घर परिवार की थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाए तो हम सब कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। और बाबा जी के ऊपर तो ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी कि आज 34 साल से संगत देख रही है कि बाबा जी की कितनी भाग दौड़ करते हैं। हम सबके लिए तो बड़ा आसान है सत्संग पर जाना, 1 घंटा बैठना और घर वापस आ जाना, लेकिन बाबा जी को तो पूरा साल ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। देश और विदेश का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां बाबा जी संगत का कल्याण करने के लिए, सत्संग फरमाने के लिए नहीं जाते।
बड़े महाराज द्वारा दी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बाबा जी प्यार से निभाते आ रही हैं। दिन ब दिन बाबा जी की संगत बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बाबा जी नहीं रुक रहे और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे कंधों पर तो सिर्फ दिन में 2.5 घंटे भजन सिमरन को देने की जिम्मेदारी है और हम उसको भी नहीं निभा पाते। सवाल जवाब में संगत अक्सर बाबा जी को बोलती है कि बाबा जी भजन सिमरन भी आप ही करवा लेना। अगर भजन सिमरन सिर्फ गुरु को ही कह देने से हो जाता तो इससे आसान रास्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस सवाल पर बाबा जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरे लिए तो बहुत आसान है कह देना कि मैं करवा लूँगा भजन सिमरन, लेकिन फिर नुकसान तुम्हारा ही हो जाना है, क्योंकि भजन सिमरन एक ऐसी कमाई है जो जीव खुद ही कर सकता है। यह कमाई ना कोई हमसे ले सकता है और ना ही कोई हमें दे सकता है। साथ संगत जी, अब 34 साल के बाद बाबा जी ने अपने कंधों का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए अपने उत्तराधिकारी को चुन लिया है, जिनके बारे में आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आप सब जानते ही हैं, क्योंकि 3 दिन से सारी संगत उनके बारे में ही जान चुकी है। और बाबा जी के इस फैसले के बाद हम सब ना जाने क्या क्या गलत सोच कर बैठे थे, जबकि यह नियम होता है कि गुरु अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी पहले ही चुन लेते हैं। जैसे बड़े महाराज जी ने बाबा जी को अपना उत्तराधिकारी पहले ही बना लिया था, ऐसे ही बाबा जी ने नए सतगुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। नए सतगुरु जी बाबा जी के साथ स्टेज पर ही बैठा करेंगे और स्टेज पर आगे से 2 कुर्सियां लगाई जाएंगी। बाबा जी ने ऐसा फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि बाबा जी अब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। विदेश में होने वाले सारे सत्संग नए सतगुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी ही करेंगे और नए गुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी के पास नामदान देने का भी अधिकार बाबा जी ने उन्हें दे दिया है, लेकिन अभी ब्यास डेरे में बाबा जी ही नामदान देंगे। साथ संगत जी, आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें हर हाल में अपने गुरु के हुक्म को मानना है, क्योंकि सतगुरु जी जिस गद्दी पर बैठते हैं वहाँ पर बैठना कोई आसान नहीं है। साथ संगत जी, जितनी जिम्मेदारी सतगुरु अपने उत्तराधिकारी पर डालते हैं उसका आधा प्रतिशत भी अपनी संगत पर नहीं डालते। अपनी संगत को तो सतगुरु सिर्फ एक ही हुक्म करते हैं कि वह भजन सिमरन की सेवा करें। इससे ज़्यादा बाबा जी अपनी संगत से कुछ नहीं चाहते। हमें अपने बाबा जी के हुक्म को ज़रूर मानना है और बाबा जी का यह भी हुक्म है कि आने वाले सतगुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी को भी उतना ही प्यार दें, उतना ही स्नेह दें जितना संगत बाबा जी को देती आई है, क्योंकि सतगुरु के जो उत्तराधिकारी होते हैं वह भी गुरु का ही रूप बनकर संगत के बीच में आते हैं। साथ संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक नहीं 2 गुरुओं का प्यार एक साथ मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।